हे ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं कि कुछ फार्मा स्टॉक्स, कुछ स्टील स्टॉक्स नेक्स्ट हफ्ते कैसे परफॉर्म करने वाले हैं और हमारे रेडार पे नेक्स्ट हफ्ते के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं और उनका ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। सबसे पहले तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सेकेंड, आप हमारे ट्विटर चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे 18,000 लोगों की कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो इस हफ्ते कुछ 16 स्टॉक्स हमारे रेडार, उसमें से कुछ तो फार्मा सेक्टर हैं, कुछ हैवी इलेक्ट्रिकल एंड स्टील इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, भारतीय एयरटेल का भी करने वाले, ग्रासिम, रिलायंस, डाबर, एसबीआई लाइफ और टाइटन का भी हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस अभी करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर हम औरोबिंदो फार्मा का ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन चेन बहुत सिंपल सी एक चीज बताने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया हुआ है, इसका हाईएस्ट पुट में बना के रखा हुआ है 1000 की स्ट्राइक प्राइस पे। इसकी कुछ अभी प्राइस चल रही है 1015 रुपीज। हमने भी आपको कुछ 1020 की प्राइस में इसका हाईएस्ट चेंज इन हुआ है आज का, तो 1020 पे बना के रखा हुआ है। हाउएवर इसका ओआई छोटा है 1020, एक दिन की रेजिस्टेंस पक्का फॉर्म कर सकता है, बट अगर आप ऊपर देखेंगे तो 1100 पे इसका हाईएस्ट ओआई है जो नेगेटिव गया है। एंड इधर 1000 पे थोड़े से बनाए हुए हैं एंड फिर पुट में 980 पे बना के रखे हुए हैं एंड 900 का नेगेटिव किया है दूर का। इससे एक चीज पता चल रही है कि अगर मार्केट 1020 के ऊपर जाएगा तो इसके अच्छे खासे चांसेस है 1100 टच करने के। तो इसका जैसे कि हमने 980 का स्टॉप लॉस दिया हुआ है और टारगेट 1100 का दिया हुआ है इस हफ्ते के लिए। सेकेंड स्टॉक सिप्ला है। सिप्ला में ओआई भी ऐसी फार्मा सेक्टर का बहुत इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है, पुट में धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं। ओआई बहुत अच्छा है 850 पे, नो डाउट। यहाँ पे आप देखेंगे इसका ओआई 900 का बहुत अच्छा है, बट चेंज इन ओआई नेगेटिव गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकता है, सबसे पहला। सेकंड, 950 पे बहुत अच्छे ओआई हैं, उसका चेंज इन ओआई नेगेटिव किया गया हुआ है। सिमिलरली अगर 1000 का देखेंगे उसका भी चेंज इन ओआई नेगेटिव किया गया है, जबकि इन सबके ओआई अच्छे हैं। तो इससे एक चीज पता चल रही है कि मार्केट इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऊपर का ट्रेंड दिखाने वाला है, क्योंकि अगर आप पुट के चेंज इन ओआई देखेंगे तो धीरे धीरे इधर बनाते जा रहे हैं। अब स्टॉक का ओआई जैसे हमने आपको पिछले वीक के वीडियो में बोला था, निफ्टी के ओआई से डिफरेंट होता है। इतने ज्यादा पुट के ऑप्शंस नहीं बनते हैं, ना चेंज इन ओआई बनते हैं। कॉल के ज्यादा बनते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कवर्ड कॉल लेके बैठे होते हैं। तो जहां पे कॉल के ओआई ज्यादा होते हैं और वो दिन भर दिन नेगेटिव जा रहे हो थोड़े थोड़े कर करके, एंड पुट में थोड़े थोड़े बढ़ा रहे हो, तो चांसेस बहुत हैवी हो जाते हैं कि वो ऊपर जाने वाला है स्टॉक, क्योंकि जिस दिन वो ऊपर जाता है तो उसके कॉल वाले नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे हमने टाटा स्टील में देखा था। तो सिप्ला में तो सिंपली ये ऊपर का ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहा है। जब ये 900 का तोड़ेगा और अच्छा खासा यहाँ पे नेगेटिव जाता है 920 पे एंड 900 पे नेगेटिव जाता है, तो फिर हम इसको लेंगे और इसका टारगेट कुछ हम लोग बनाएंगे 1000 के आसपास का। हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ये कॉल जरूर देंगे अगर ये ऐसे बिहेव करता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज का अगर हम ओआई देखने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज का ओआई एक सिंपल सी बात बता रहा है, जो एक हर एक फार्मा सेक्टर में बनने की कोशिश चल रही है। एक तो 5300 पे एट द मनी पे अच्छा खासा ओआई एंड चेंज इन ओआई बना है, नो डाउट। 4900 पे बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई एंड ओआई बना है, 5100 का नेगेटिव किया है। इतना सारा देख के नीचे का लग रहा है, बट ये नीचे का है नहीं, क्योंकि अगर हम थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज का बहुत अच्छा खासा बनाया हुआ है ओआई 6000 पर सबसे पहला, एंड 5500 पे जो हाईएस्ट ओआई है उसको नेगेटिव किया गया है इन लोगों ने, ये देखने की कोशिश करिए। तो ये 5300 जब ऊपर की तरफ निकलता है और जब 5500 तोड़ेगा तो 6000 जाने की इसकी बहुत अच्छी खासी संभावना है। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक आता है लुपिन। तो नेक्स्ट स्टॉक में अब ये हमें एक सबसे बेस्ट चीज यहाँ पे बनने की कोशिश क्या हो रही है, नो डाउट ये 15-20% भाग चुका है, बट ये ऊपर के सिग्नल अच्छे खासे दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसका 1200 पे बहुत अच्छा खासा ओआई एंड चेंज इन ओआई बना है, 1100 पे नेगेटिव गए। मोस्ट प्रोबेबली 1100 वाले 1200 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहला तो। सेकंड, यहाँ पे हम देखेंगे तो 1250 पे एक अच्छा खासा चेंज इन ओआई नो डाउट बना है, बट जहाँ पे हाईएस्ट ओआई है वहाँ पे उस चेंज इन ओआई को नेगेटिव किया है, मतलब यहाँ से निकलने की कोशिश की जा रही है।
एंड अगर हम थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे इसके इधर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ 1400 के आसपास। तो टारगेट बहुत इजीली 1400 के ऊपर जाने के बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं लुपिन के। अब ये थोड़ा सा जो मूव ऊपर का करेगा तो फिर ये सेट हो जाएगा कि ये 1200 के नीचे जाने नहीं वाला है, तो अपना 1200 का स्टॉप लॉस बन सकता है और फिर ऊपर का टारगेट कुछ 1400 के आसपास हम लोग इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क अभी 2-3 दिन में अच्छा खासा भागने की कोशिश किया है और सेम ओआई बनाने की यहाँ पे भी कोशिश चल रही है। सबसे पहला तो 570 पे अच्छा खासा चेंज इन ओआई बनाया हुआ है। 600 पे जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है वहाँ पे इन्हें थोड़ा सा स्ट्रैडल बनाया हुआ है। इसका ओआई भी हाईएस्ट है और उधर चेंज इन ओआई भी अच्छा बनाया हुआ है। तो ग्लेनमार्क में एक चीज हमें वेट करनी पड़ेगी, 620 पे देखिए बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये आराम से 620 तक इंट्राडे में जा सकता है सबसे पहला। हाउएवर इसको 620 के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे जब ये तोड़ेगा। अगर ये 620 तोड़ता है और यहाँ पे ये नेगेटिव जाते हैं जो इसके बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं, तो फिर आराम से ऊपर का यहाँ पे 670 650 के आसपास का आराम से अच्छा खासा मूव दिख रहा है इसका। नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा। अगर हम सन फार्मा का ओआई देखेंगे तो सन फार्मा का ओआई बहुत सिंपल और अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट 700 पे इसका बहुत अच्छा खासा ओआई बनाया हुआ है इन लोगों ने, बट इनका चेंज इन ओआई बहुत छोटा सा है। अब इसमें दो चीज हैं, अगर 680 के आसपास एंड 650 के आसपास ओआई और चेंज इन ओआई इंक्रीज होते हैं, नो डाउट 650 पे अभी नेगेटिव गया है तो नीचे के चांस हो सकते हैं क्योंकि 700 को ये पूरी रेस्पेक्ट करेगा, इसलिए 700 के नीचे ही घूम रहा है कुछ दिनों से सन फार्मा। लुपिन 15% बढ़ने के बाद भी सन फार्मा 700 नहीं तोड़ पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसके अच्छे खासे ओआई हैं। अब चेंज इन ओआई छोटा आया है, 710 पे ये लोग बना रहे हैं तो इसके बहुत अच्छे खासे चांसेस है इसको नेगेटिव करेंगे और अगर अच्छा खासा ऊपर का मूव आता है तो फिर ये बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएगा 700 के साथ एंड सीधा फिर ये 750 के ऊपर भी क्रॉस कर सकता है। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एक बार इसका अप मूव आने दीजिए, 700 को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद ये बहुत अच्छी खासी बेट हो सकती है लेने को। ये सारे जो फार्मा सेक्टर के आपने ओआई देखे, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, लुपिन, औरोबिंदो फार्मा, इसमें से औरोबिंदो फार्मा का एक क्लियर है, लुपिन का ऑलमोस्ट क्लियर है, डॉक्टर रेड्डीज का क्लियर है, बट सन फार्मा, सिप्ला, इन सारे के जो बाकी फार्मा के ओआई हैं वो बन रहे हैं। अब यहाँ पे पुट धीरे धीरे इंक्रीज हो और कॉल नेगेटिव जाते रहे, खासकर जहाँ पे हाईएस्ट ओआई है, तो समझने की कोशिश करिए मार्केट ऊपर भागने वाला है, खासकर फार्मा सेक्टर। हमने जो सारे ओआई देखे उसमें से एक चीज हमें पता चली कि ये जो फार्मा सेक्टर है इसमें अभी भी मूव बचा है। सारे मिड कैप फार्मा सेक्टर पहले ही भाग चुके हैं बट लार्ज कैप फार्मा सेक्टर अभी तक भागे नहीं थे। अब ऑप्शन चेन बता रहा है कि ये और भागने वाले हैं। नो डाउट हमने फर्स्ट 10-15% मिस कर दिया लुपिन का, हाउएवर अभी भी ये भागने के अच्छे खासे चांसेस हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रेडार पर है फार्मा के बाद वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब ये भी शेयर बहुत अच्छा खासा भागा कुछ दिनों में, बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है वो ये चीज है, यहाँ पे जो भी आपको सारे चेंज इन ओआई दिख रहे हैं वो नेगेटिव है, खासकर हाईएस्ट ओआई वाले। तो इसमें एक बात ये समझने की कोशिश करिए, ये नीचे के चांसेस बन सकते हैं। नो डाउट सब कुछ नेगेटिव गया है, इसमें हम कुछ भी देखें ये भी हो सकता है ये ऑप्शन चेन के बैन में भी हो सकता है। अगर ये ऑप्शन चेन के बैन में है तो फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब ये बैन से बाहर निकलेगा या यहाँ पे इसके बहुत सारे नेगेटिव जाएंगे तो फिर एक बहुत अच्छा खासा चांस है 60 तोड़ के ये सीधे 65 जा सकता है अच्छा खासा, और उसके ऊपर भी भाग सकता है जैसे जैसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स खुलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को अगर आप देखेंगे 400 पे बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था, इसलिए 400 ये तोड़ नहीं पा रहा था इजीली। नो डाउट ये ऊपर ही जा रहा था सबसे पहली बात, बट अब ये 400 तोड़ के आराम से ऊपर भाग सकता है 450 या 450 के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आप 400 का पुट देखेंगे तो वहां पे बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई इन्होंने बनाने की कोशिश की है, 370 पे बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई बनाने की कोशिश की है, तो इस महीने ये 370 के नीचे तो गिरेगा नहीं, वो पक्का है।
हाउएवर अगर 420 430 चला जाता है तो फिर इस महीने 400 भी नहीं तोड़ेगा। तो अभी का स्टॉप लॉस 370 आप रख सकते हैं, और थोड़ा भागेगा तो उसे ट्रेल करके 400 कर सकते हैं आप अपने स्टॉप लॉस को। हाउएवर एक बार 400 के ऊपर एक दो दिन क्लोज रहने दीजिए, इसको नेगेटिव जाने दीजिए। 410 का नो डाउट बना के रखा हुआ है, बट अगर जैसे ये भागेगा इसको भी ये नेगेटिव कर देंगे फॉर श्योर। अगर हम टाटा स्टील का ओआई देखेंगे तो टाटा स्टील के ओआई में एक सिंपल सी बात ये हो रही है जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव गए हैं, कि यहाँ पे जो 1200 का हाईएस्ट ओआई था उसको हटा के इन लोगों ने 1250 पे बना दिया है। नो डाउट अभी ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स खुले नहीं है, इसलिए ये लोग लास्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना के रखे हुए हैं। हाउएवर कल परसों जैसे ही ऊपर के खुलेंगे तो उधर के बन जाएंगे। एंड आप इधर ये देखने की कोशिश करेंगे तो 1140 का इन लोगों ने बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई बना दिया है, एंड ओआई भी बना दिया, एंड 1100 का भी बना दिया है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे टाटा स्टील का दिया था 1100 के आसपास। अब आप ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को 1140 पे, एंड इसको होल्ड करके रखिए। हमने टारगेट 1200 का दिया था, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो 1200 पे निकल सकते हैं। हाउएवर अगर आपको और होल्ड करना है तो आप इसको स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर ओआई बनते जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड अगर आप देखेंगे सेम टाटा स्टील जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 280 पे बहुत अच्छा खासा इसने बना दिया। नो डाउट 250 नेगेटिव गया तो ये कॉशन का साइन हो सकता है, बट ये कॉशन का साइन इसलिए नहीं क्योंकि 270 पे बहुत अच्छा खासा चेंज इन ओआई बना दिया है। तो अगर आपको ये पोजीशन लेनी है तो आप 270 का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एंड आप ये आराम से एम कर सकते हैं सबसे पहले तो 300 की प्राइस का, एंड उसके ऊपर भी बहुत अच्छे खासे चांसेस है जाने के, क्योंकि अभी ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स खुले नहीं है। जैसे ही खुलेंगे और वेदांता थोड़ा ऊपर भागेगा, ये सारे अपने आप ही नेगेटिव कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का ओआई बहुत सिंपली एक चीज बता रहा है, और इसमें एक बात समझने की आप कोशिश करिए। भारती एयरटेल का प्री कोविड टाइम से ही अगर आप देखेंगे तो इसका 600 पे हाईएस्ट ओआई रहता है, एंड 500 पे हाईएस्ट ओआई रहता है सबसे पहला। अब यहाँ पे एक चीज है, भारती एयरटेल ऊपर के मूव देने की न्यूज दे रहा है जैसे बीच में बहुत बार दिया, बट इस ट्रेड में ना पड़े क्योंकि इसके अच्छे खासे 580 पे और 600 पे ओआई बहुत अच्छे खासे बनाए हुए हैं। तो इसको अभी से मत खरीदने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये फिर से नीचे जाएगा तो सीधे 500 तक ही जाएगा। बीच में इन लोगों ने चेंज इन ओआई पुट में सपोर्ट नहीं दिया है, सारे नेगेटिव किए से 570 का, वो भी इंट्राडे बेसिस के लिए ही इन लोगों ने चेंज इन ओआई बनाया है। नो डाउट 600 का छोटा चेंज इन ओआई है जहाँ पे हाईएस्ट ओआई, तो ऊपर जाने के चांसेस हैं, बट अभी इसको लेने की कोशिश ना करें। एक बार 600 मंथली क्लोज देने दीजिए 600 के ऊपर, तो फिर ये बहुत अच्छा खासा शेयर भाग सकता है। एंड ये अपना ऑल टाइम हाई 650 के आसपास का जिस दिन तोड़ेगा, कितने महीनों बाद तोड़ता है नहीं पता, बट जब भी तोड़ेगा तो 1000 ये 2 महीने के अंदर ही चला जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भारती एयरटेल 600 के ऊपर ही लेने की कोशिश करें और 600 को अपना स्टॉप लॉस बनाए अगर ये 600 तोड़ता है तो। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। अगर हम ग्रासिम का ओआई देखने की कोशिश करेंगे तो ग्रासिम का ओआई अब अच्छे बनने की बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1450 पे जो इसका अच्छा खासा ओआई था वो नेगेटिव गया सबसे पहला, 1400 पे भी नेगेटिव गया, तो ये थोड़ा सा कॉशन का साइन है। तो पहले इसके थोड़े पुट चेंज इन ओआई इंट्राडे में बनने दीजिए तभी एंटर करिएगा। 450 तोड़ के थोड़ा रहे और एक दो दिन तो लीजिएगा। सेकेंड 1500 पे जो ओआई उधर बहुत छोटा सा चेंज इन ओआई बना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से निकलने की कोशिशें चल रही हैं 1500 पे, और 1600 को भी नेगेटिव किया है। तो एक बार को थोड़ा सा 1-2% से ऊपर भागने दीजिए, तो नो डाउट ये 1500 तोड़ भी देगा और 1600 पर चला भी जाएगा आराम से, बट इसको थोड़ा भागने दीजिए। एंड सेकेंड सबसे मेन बात, थोड़े पुट्स बनने दीजिए इसके, तो जाके इसको बाय करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस का ओआई अभी ज्यादा ऊपर का नहीं बता रहा है, ये ध्यान रखिए। रिलायंस का 2000 पे बहुत अच्छा खासा ओआई एंड चेंज इन ओआई है, एंड 2100 पर है। तो ये जो बहुत बड़ी रैली देने वाला है रिलायंस, वो इस महीने तो पक्का नहीं देने वाला, फर्स्ट। सेकेंड,
इसके पुट भी नेगेटिव गए हुए हैं नो डाउट, और थोड़े थोड़े नीचे की तरफ 1960 पे इन सब पे भी चेंज इन हुआ है, बना के रखे हुए हैं, तो प्रेशर इसका नीचे की तरफ है। हाउएवर ये ऊपर जा सकता है, ओआई ऐसे बता रहा है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि नीचे गिरेगा सबसे पहला। बट इसमें एक चीज ये रखने की कोशिश करिए, बड़ा मूव नहीं देने वाला, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर भागेगा हर जगह रेजिस्टेंस हिट करेगा, 1960 की 2000 की रेजिस्टेंस हिट करेगा, फिर यहाँ पे हिट करता जाएगा रेजिस्टेंस। इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट 1900 का है, क्योंकि यहाँ पे ओआई इन लोगों ने अच्छे बनाए, बट ये दिन बर दिन नेगेटिव करते जा रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी तोड़ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउन का ही है, ना ज्यादा डाउन का है, बट अगर ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस हिट कर करके ऊपर जाएगा, इतना इजीली ऊपर नहीं जाने वाला रिलायंस इस महीने के लिए। तो नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई लाइफ। अगर हम एसबीआई लाइफ का ओआई देखेंगे तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग ओआई बनने की कोशिश की है। ये हमने लास्ट मिनट पे भी खरीदा था फ्राइडे को, हम इसका कॉल भी देंगे आप लोग को बहुत ही जल्दी। इसके पुट में चेंज इन हुआ है, बहुत अच्छे खासे बनाए हुए हैं, और वही आप देखेंगे यहाँ पे 1000 का नेगेटिव किया हुआ है, जहाँ पे ये हाईएस्ट ओआई था, और कहीं पे 1100 की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल ये अगर अच्छा मूव ऊपर खुलता है तो इसके चांसेस 1100 के हैं, बहुत जल्दी आराम से 1100 तोड़ देगा। एंड अगर थोड़ा और ऊपर देखेंगे तो 1150 के भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यही है कि ये थोड़ा अच्छा खासा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। लास्ट स्टॉक है इस हफ्ते हमारे रेडार में जो, वो है टाइटन। टाइटन का अगर आप ओआई देखेंगे तो टाइटन का ओआई भी सेम एसबीआई लाइफ जैसा बन रहा है। नो डाउट 1440 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि इन लोगों ने एक स्ट्रैडल बना के रखा हुआ है, 1400 नेगेटिव गया हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन की बात है। हाउएवर अगर आप देखेंगे 1500 पे नेगेटिव गया, जिसका हाईएस्ट ओआई है, और कॉल में बहुत सारे नेगेटिव जा रहे हैं, तो इसका एक ऊपर का मूव आ सकता है। ये एक बार 1500 तोड़े तो आराम से 1600 और उसके ऊपर 1800 तक आराम से जा सकता है। इसका सपोर्ट बट हाउएवर 1300 और 1400 पर है। 1400 एक अच्छा खासा आप इसको स्टॉप लॉस ले सकते हैं अगर आपको एंट्री करनी हो तो, बट हम सजेस्ट करेंगे आप 1500 तोड़ने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर के मूव अच्छे खासे हैं, कुछ 1800 तक की इसकी आराम से प्रोबेबिलिटी लग रही है। अब एक बात समझने की कोशिश करिए, हमने लास्ट हफ्ते टाटा स्टील का कॉल दिया था, अमारा राजा का कॉल दिया था, अडानी एंटरप्राइज हमसे मिस हो गया था, और ऐसे ही एक दो स्टॉक मिस हो गए थे। अब जो हमारे स्टॉक रेडार पर आते हैं, हम वेट करते हैं एक बार थोड़ी सी बाइंग हो, कॉल में नेगेटिव जाए, पुट के बढ़े, तब जाके ही जब श्योरिटी बढ़ जाती है तब हम लोग बाय करते हैं। उस हिसाब से कभी कभार हमारे कुछ स्टॉक मिस हो जाते हैं, ये लक का फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। आपके रेडार में वॉच लिस्ट पे जो स्टॉक है कभी कभार नहीं उठा सकते हैं। आजकल हमारा थोड़ा सा लक भी खराब चल रहा है, हमारी जो ग्रुप की लक्ष्मी है वो थोड़ी सी नाराज चल रही है हम लोगों से, तो हम उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं दिन बर दिन। ये सारे जो स्टॉक्स हैं, फार्मा में एक बड़ा मूव आने के चांसेस है, बट हमने जो सारे स्टॉक्स जब देखे रडार में निकालने के लिए, एक चीज हमने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस की कि जो ये सारे स्टॉक्स हैं, एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मार्केट में बहुत हैवी वॉलेटिलिटी आने वाली है, वो भी बहुत बड़े बड़े प्राइस रेंज की, कि मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर भाग सकता है और बहुत ही जल्दी पूरा नीचे गिर सकता है। तो बहुत ज्यादा कॉशियस रहिए इस महीने, ट्रेड करिए, लर्न करिए, लॉस हो रहे हैं जल्दी बुक करिए। इवन अगर वॉलेटाइल मार्केट ऐसे प्रेडिक्ट होता है तो प्रॉफिट्स भी जल्दी बुक करिए, जितना मिल रहा है उतनी अच्छी बात है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस महीने हमें पहली बार स्टॉक्स में ऐसा दिखा है कि इतनी हैवी वॉलेटिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, नहीं तो हमें सिर्फ निफ्टी में ये सारी चीजें दिखती हैं। हम स्टॉक्स को और मार्केट को लेके इस महीने कॉशियस रहेंगे, बड़े मूव्स आने वाले हैं दोनों ऊपर और नीचे की तरफ, और जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे वैसे वैसे हम आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे हम आपको शॉर्ट्स बना के अब आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें और डेली ऐसे आपको स्टॉक्स अपडेट दे सके, निफ्टी के अपडेट दे सके, और हम लोग एक साथ पैसे कमा सके इस मार्केट में। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।